बच्चों, आज मैं आपको वैयक्तिक भिन्नता अर्थात इंडिविजुअल डिफरेंसेस के विषय में बताऊंगी कि वैयक्तिक भिन्नता क्या होती है, वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है, वैयक्तिक भिन्नता किसको कहते हैं। और इसके साथ ही साथ मैं आज आपको बताऊंगी कि वैयक्तिक भिन्नता के कारण कौन कौन से हैं या क्या कारण है कि व्यक्ति में वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। तो देखिए, सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि वैयक्तिक भिन्नता क्या है या वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है। तो वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ संपूर्ण व्यक्तित्व के किसी भी मापीय पहलू को सम्मिलित करने से लिया जाता है। हमारे मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्ति की व्यक्तिगत शारीरिक भिन्नता के साथ ही साथ उसकी मानसिक विभिन्नता का भी क्या किया है, अध्ययन किया है। और अध्ययन के लिए उन्होंने विधियों का भी विकास किया है, जिसके आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्तिगत भिन्नता क्यों होती है, इसका क्या अर्थ है, इत्यादि इत्यादि। तो हमारे मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत भिन्नता की बहुत सी परिभाषाएं दी हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको स्किनर की परिभाषा को बताना चाहूँगी कि स्किनर के शब्दों में वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ संपूर्ण व्यक्तित्व के, मतलब हमारा जो पूरा व्यक्तित्व है उसके किसी भी मापीय पहलू को सम्मिलित करने से लिया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य, ये तो थी स्किनर की परिभाषा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वैयक्तिक भिन्नता के अंतर्गत व्यक्ति की किसी भी प्रकार की भी भिन्नता उसके व्यक्तित्व की, वो चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे संवेगात्मक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे सामाजिक हो, जिसका भी हम मापन कर सकते हैं विभिन्न मापन विधियों द्वारा, उसको हम वैयक्तिक भिन्नता के अंतर्गत रख सकते हैं। तो ये तो था वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ। अब हम बात करते हैं, अब मैं आपको बताना चाहूँगी वैयक्तिक भिन्नता के कारण, काजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि आखिर क्यों एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, या वैयक्तिक भिन्नता के कौन कौन से कारण हैं, या वैयक्तिक भिन्नता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तथ्य हैं कि जिसके आधार पर व्यक्ति आपस में, दो व्यक्तियों में या दो से तीन व्यक्तियों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो देखिए, वैयक्तिक भिन्नता के सामान्यतः दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम जानते हैं, वंशानुक्रम जिसको कि हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। वंशानुक्रम वैयक्तिक भिन्नता का क्या है, मूल कारण है। देखिए, हम आप ये जानते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के साथ साथ क्या होता है, वो अपने माता पिता के गुणों को और साथ ही साथ अपने पूर्वजों के गुणों और विशेषताओं को भी क्या करता है, अपने में ग्रहण किए हुए होता है। अब आप पूछेंगे कि वो विशेषताएं कौन सी हैं, तो वो विशेषताएं हो सकती हैं बच्चे की लंबाई, बच्चे की चौड़ाई, बच्चे का भार, या यहाँ तक हमारे मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि वंशानुक्रम का प्रभाव बच्चे की बुद्धि की सीमा पर भी पड़ता है। इसके कारण भी बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नता देखी जा सकती है। तो कहने का मतलब ये है, वंशानुक्रम या हेरिडिटी का भी व्यक्तिगत भिन्नता पर प्रभाव पड़ता है। अब व्यक्तिगत भिन्नता का जो दूसरा मुख्य कारण है वो है पर्यावरण। पर्यावरण, जिसको कि हम आप क्या कह सकते हैं, कहते हैं इन्वायरमेंट कहते हैं। पर्यावरण, अब पहले तो ये जानना होगा कि पर्यावरण क्या चीज़ है। तो पर्यावरण से तात्पर्य उन समस्त, यहाँ मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगी, हालांकि आप सब जानते हैं कि इन्वायरमेंट क्या चीज़ है, हमारे जीवन के लिए कितनी आवश्यक है, लेकिन यहाँ मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि पर्यावरण से तात्पर्य उन समस्त भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और जिसको कहा जाएगा शैक्षिक परिस्थितियों से है, जिसमें क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है, बच्चा जिसमें बड़ा होता है और धीरे धीरे उस पर्यावरण में रहकर बच्चे का क्या होता है, विकास होता है। तो कहीं ना कहीं जहाँ बच्चा जन्म ले रहा है, जहाँ पल रहा है और जहाँ बड़ा हो रहा है, उसके इन्वायरमेंट का बच्चे पर, उसके पर्यावरण का प्रभाव बच्चे पर जरूर पड़ता है। अब देखिए, उदाहरण के लिए देखिए कि जो हमारे शरीर के अंदर एक स्वर तंत्र होता है जिसके द्वारा हम उच्चारण करते हैं, अपनी भाषा बोलते हैं, विभिन्न विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं,
वो हमारे यहाँ हमें गॉड गिफ्टेड है, हमारे लिए वो हमारे अंदर है, वो स्वतंत्र। लेकिन उस बच्चा उसी भाषा को सीखता है जिसको कि हम बच्चे को सिखाते हैं, बच्चा उसी भाषा को बोलता है जो हम उसको बताते हैं। वो जिस सामाजिक परिस्थिति में रहता है या जिस संस्कृति में रहता है, वो उन्हीं संस्कृतियों और अपने सामाजिक विशेषताओं को ग्रहण करता है। तो इससे क्या संबंध समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं वैयक्तिक भिन्नता पर बच्चे का पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है। तो ये हो गया जो व्यक्तिगत भिन्नता है, पर्यावरण का भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अतिरिक्त भी कुछ कारण है वैयक्तिक भिन्नता के, जिसको कि हम थोड़ा आपको शॉर्ट में बता सकते हैं। वो है आयु है, परिपक्वता है, और साथ ही साथ है क्या हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्र की जो पृष्ठभूमि है हमारी, ये समस्त चीज़ें हैं, रचनात्मक शक्ति है, इन सब चीज़ों का भी प्रभाव क्या पड़ता है, व्यक्तिगत भिन्नता पर पड़ता है। तो ये आज मैंने आपको बताया व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ, व्यक्तिगत भिन्नता की परिभाषा और व्यक्तिगत भिन्नता के कारण, जो कि हमने इसके प्रथम भाग में बताया। अब द्वितीय भाग में मैं आपको व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर किस तरह शिक्षा दी जानी चाहिए, इसको बताना चाहूँगी। थैंक्स।